नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के इस चुनावी बुलेटिन में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे फीडबैक मांगा था कि आपको कैसा लग रहा है जो चुनाव बुलेटिन है। आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आए हैं कि मुझे बहुत जल्द ये दूसरा बुलेटिन जारी करना पड़ रहा है। बहुत से लोगों ने उस पर कमेंट लिखे हैं कि गुजरात के चुनाव हो रहे हैं, गुजरात पर भी आप बुलेटिन बनाइए। बिल्कुल बनाऊँगा मैं, पूरी कोशिश है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में चूँकि बड़ी खबर है, बड़ी घटना आ रही है वहाँ से, तो इसलिए ये चुनावी बुलेटिन का दूसरा एपिसोड बनना तो लाजमी था। देखिए, कांग्रेस ने अपने टिकटों का फैसला कर लिया है और कल दिल्ली में जो बैठक हुई है उसमें सारे टिकटों पर लगभग फाइनल मोहर लगा दी गई है। अखबारों में आज नाम भी छाप दिए गए हैं कि कैसे कैसे सब कुछ तय किया गया है। देखिए, दो अखबार वहाँ पर प्रमुख कवरेज दे रहे हैं, दैनिक जागरण है, अमर उजाला है, जो वहाँ के लीडिंग पेपर्स हैं। हिंदी अखबारों की बात करूँ, अमर उजाला ने लिखा है कि 35 प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं, जबकि दैनिक जागरण ने लिखा है कि 43 लोगों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। अलबत्ता जो खबर वो है कि 68 विधानसभा क्षेत्रों में से 35 में कांग्रेस ने अपने नाम लगभग फाइनल कर लिए हैं। सोमवार को दिल्ली में राज्य चुनाव कमेटी की बैठक हुई, जिसमें मौजूदा विधायक, राष्ट्रीय सचिव और पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को प्रत्याशी बनाने पर आम सहमति बनाई गई और इन सीटों के लिए पैनल की जगह सिर्फ एक नाम हाईकमान की मंजूरी के लिए भेजने का फैसला हुआ। 33 सीटों पर राज्य कमेटी ने पैनल बनाए हैं कि साहब ये हमने नाम फाइनल किए हैं, आप इनमें से चूज कर लीजिए। हाईकमान कौन? सोनिया गांधी वगैरह, राहुल गांधी वगैरह। और इन केंद्रीय चुनाव कमेटी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करेगी बहुत जल्द। और आज सुबह 11 बजे यानी कि सोमवार सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में राज्य चुनाव कमेटी की बैठक सोमवार को दिल्ली में चलती रही, शिमला में चलती रही, दोनों जगह बैठकें हुई। और इससे पहले राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा भी इस बैठक में शामिल हुए, जो दिल्ली में हुई। महत्वपूर्ण बैठक ये थी। नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ भवन है जहाँ पर इसमें ये बैठक आयोजित की गई। प्रदेश के 33 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों के चयन के लिए राज्य कमेटी में माथापच्ची हुई। दावेदारों की संख्या अधिक होने के चलते हुए इन सीटों पर 2 से 3 नाम पैनलों को भेजे गए हैं। हमीरपुर से 5 लोगों का पैनल में नाम बताया जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण सीट है। दूसरी ओर शिमला की जो शहरी सीट है, वहाँ से 40 आवेदन प्राप्त हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हैं, जो उनके सामने 17-18 लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। राज्य चुनाव कमेटी की इस बैठक को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। पार्टी के जो सूत्र हैं उनके हिसाब से ये बताया गया है कि चुनाव कमेटी ने शिमला शहरी सीट के लिए 7 दावेदारों का पैनल तैयार किया है। और वर्तमान में आप सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 20 विधायक हैं। इसमें रामलाल ठाकुर, आशा कुमारी, राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, आशीष बुटेल, जगत सिंह नेगी, सुंदर सिंह ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह, विक्रमादित्य सिंह, रोहित ठाकुर, संजय अवस्थी, नंदलाल, मोहन लाल ब्राक्टा, सुखविंदर सिंह सुक्खू, भवानी पठानिया, विनय कुमार, हर्षवर्धन चौहान, धनीराम शांडिल, मुकेश अग्निहोत्री, सतपाल सिंह रायजादा, इन सब का नाम उनकी मौजूदा सीट के लिए भेजा गया है कि साहब इन पर 2-3 नाम और भी भेजे गए हैं। लेकिन ये रिकमेंड किया गया है कि जो पैनल में 3-4 नाम हैं, इन सभी सिटिंग विधायकों के नाम उसमें शामिल हैं। इसके अलावा धर्मशाला सीट से कांग्रेस कमेटी के जो सचिव हैं सुधीर शर्मा, उनका नाम भेजा गया है। और नगरोटा बगवा से रघुबीर बाली, घुमारवीं सीट से राजेश धर्माणी, इन सब के नाम गए हैं। प्रदेश के जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं उनमें से द्रंग विधानसभा सीट से कौल सिंह ठाकुर, चिंतपूर्णी से कुलदीप कुमार, ठियोग सीट के लिए कुलदीप राठौर। और इन पर बताया जाता है कि एक नाम ही भेजा गया है, क्योंकि ये पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, इन्हें शायद सम्मान दिया गया है। चंद्र कुमार का ज्वाली से, अजय कुमार महाजन का नूरपुर से, विनोद सुल्तानपुरी कसौली से, रवि ठाकुर लाहौल स्पीति से, हरदीप बावा नालागढ़ से, राम कुमार दून, सुरेंद्र मनकोटिया जसवां परागपुर से, राकेश कालिया गगरेट से, कुलदीप पठानिया भटियात से और सोहन लाल को सुंदरनगर से टिकट दिए जाने का फैसला लगभग तय बताया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी चल सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, घटनाक्रम और भी हुए हैं। कांगड़ा के पूर्व विधायक सुरेंद्र काकू बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता दिल्ली स्थित कांग्रेस का जो कार्यालय है उसमें ग्रहण की।
प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ल ने काकू को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। देखिए, सिरमौर के पच्छाद, शिमला के ठियोग और कुल्लू के बंजार और सोलन जिला के कसौली हलके में टिकट के लिए काफ़ी खींचतान बताई जा रही है और इन क्षेत्रों में कुछ नेताओं ने कांग्रेस का हाथ थामा है। हाईकमान इन्हें प्रत्याशी बनाना चाहते हैं जो दूसरी पार्टियों से छोड़कर आए हैं, जबकि प्रदेश के पदाधिकारी स्थापित नेताओं को ही टिकट देने की पैरवी कर रहे हैं। ठियोग से सिर्फ कुलदीप राठौर का नाम आगे भेजने के निर्णय से भी सभी चौंके हुए हैं कि यार ऐसा कैसे हुआ, केवल एक का ही नाम भेजा गया है। कांग्रेस ने पूर्व भाजपा विधायक राकेश वर्मा की पत्नी इंदु वर्मा को पार्टी में शामिल किया था और जिन्हें टिकट मिलना तय माना जा रहा था। इसके अलावा शिमला विधानसभा क्षेत्र पर पेंच फंसा हुआ है। यहाँ करीब 40 आवेदन हैं। हालीलाज और सुक्खू समर्थकों के बीच जंग चल रही है। यहाँ पर हालीलाज के करीबी 2 आवेदक हैं, जबकि कुछ सुक्खू समर्थक हैं। पूर्व विधायक भी दौड़ में यहाँ बताए जा रहे हैं। यहाँ से 6 नामों में यशवंत छाजटा, जितेंद्र चौधरी, नरेश चौहान, जैनब जंदेल, आदर्श सूद और हरीश जनाराथा भी शामिल हैं। इसके अलावा दूसरी पार्टियों की गतिविधियां भी शुरू हो गई हैं। इसमें देखिए, कुछ लोगों ने नाराजगी वैसे जताई है कांग्रेस में। कांग्रेसियों का ये कहना है कि सीधे जो आवेदन मांगे गए हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के जो नेता हैं उनका ये कहना है कि आवेदन पार्टी मुख्यालय में सीधे जो मांगे गए हैं वो गलत है। जिला व ब्लॉक जो कमेटियां हैं, जो लोग लोकल स्तर पर काम करते हैं, उनकी भी बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए था। ये बात बिल्कुल सही है। जो यहाँ पर मुकेश अग्निहोत्री हैं, नेता हैं प्रतिपक्ष के, यानी कि कांग्रेस के लीडर हैं सबसे बड़े, मुकेश अग्निहोत्री का कहना है कि हर एक व्यक्ति का हमने बायोडाटा चेक किया, पार्टी में जल्द ही टिकट तय कर दिए जाएंगे। जहां तक रिवाज बदलने की बात है तो सरकार बदलेगी और अब जयराम ठाकुर जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं वो बचने वाले नहीं हैं। दूसरी ओर प्रतिभा सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पत्नी कांग्रेस की, उनका कहना है कि जो चुने हुए नाम हैं उनको आगे केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिया गया है और कांग्रेस में कोई विवाद नहीं है। दिल्ली में हुई बैठक में आनंद शर्मा ने भी हिस्सा लिया था और जिसका भी टिकट फाइनल होगा पार्टी के लोग उसी के लिए काम करेंगे। बीजेपी ने अपनी एक्टिविटीज़ यहाँ पर तेज कर दी हैं। माना यह जा रहा है कि यहाँ पर जो फिलहाल जो खबरें चल रही हैं उसमें यह है कि जयराम ठाकुर और यहाँ पर जो उनका मुकाबला हो सकता है वो कई चीज़ों पर लेकर स्पष्ट चीज़ें हो रही हैं। जयराम ठाकुर ने अपने फेसबुक पर पेज पर लिखा है कि किस तरीके से उन्होंने लिखा है कि हिमाचल किसी की निजी संपत्ति नहीं है कि वे उसे किसी की झोली में डाल दें। हिमाचल हर हिमाचली का मान है और कांग्रेस को हिमाचल और हिमाचलियों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा मैं बताऊं कि दिल्ली में जो रैली हुई थी अभी संडे को, उन्होंने राहुल गांधी की लग जबरदस्त इस मुद्दे को लेकर आलोचना भी की है। यहाँ पर कई चीज़ें खबरें और भी चल रही हैं। देखिए, अनुराग ठाकुर की खबर एक चल रही है कि अनुराग ठाकुर, जिन्हें ये लोग कह रहे हैं कि आने वाले समय में यहाँ के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं, युवा मामले हैं, खेल मामले हैं, इनके मंत्री हैं केंद्र में। उन्होंने ये कहा है, कल वो हमीरपुर में थे जहाँ से वो सांसद हैं, उन्होंने वहाँ कहा कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब की सरकारें भ्रष्ट हैं और दिल्ली की आप सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया आज तक शराब घोटाले में जवाब नहीं दे पाए हैं। इसका जवाब सरकार को केजरीवाल सरकार को देना होगा। उन्होंने नादौन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश के लिए लगातार काम करते रहे हैं और आगे भी काम देते रहेंगे। कांग्रेस और आप गारंटी देने के लिए जुटी हुई हैं तो भाजपा अपने चुनाव प्रबंधन में जुटी हुई है और बताया जाता है कि भाजपा भी जल्द ही यहां पर अपने टिकट फाइनल करने जा रही है। और भी बहुत सारी खबरें चल रही हैं। अगले किसी बुलेटिन में आप सबको मैं उन खबरों से अवगत कराऊंगा। आप सब ये ज़रूर बताइए कि हिमाचल प्रदेश का चुनाव बुलेटिन आपको कैसा लग रहा है, और अगर ये बुलेटिन अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से आपको मुझे इसका फीडबैक देना चाहिए कमेंट के माध्यम से। और अगर हिमाचल की खबरों से आप जुड़े रहना चाहते हैं, चुनावी खबरों से, तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लें। हिमाचल प्रदेश से हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे अपना फीडबैक ज़रूर बताएं। नमस्कार।